हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू चॉक एंड स्लेट। मैं अभिषेक हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि हमारे जावा का प्लेलिस्ट स्टार्ट हो गया है जिस पे ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुके हैं। तो आज भी मैं हाजिर हूँ एक ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम जावा को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमने एक सिंपल जावा प्रोग्राम को बनाया था। आज हम समझेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट को और एक और भी बढ़िया सा सिंपल सा जावा का प्रोग्राम बनाएंगे। जिसने भी बाकी 2 वीडियोस को नहीं देखा है जल्दी से जाओ उन 2 वीडियो को देखो। आई होप कि आप सबने जावा को डाउनलोड कर लिया होगा और इंस्टॉल कर लिया होगा और आप इस सब बातों से भी फैमिलियर होंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, कंपाइलर क्या होता है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है एंड मेनी मोर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। तो चलो सबसे पहले एक जावा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं जाता हूँ, हमने पिछले में ही देखा था कि हमें यहाँ पे जो भी है पहले से उसे मैं हटा देता हूँ। चलो तो दिस पीसी में मैं गया, मैं लोकल ड्राइव ई पे गया अपने, वहाँ पे जावा ट्यूटोरियल नाम का एक फोल्डर है। तो अब आपको देखना है कि आप जावा के प्रोग्राम बनाओगे कैसे, ठीक है। तो हमेशा कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हाँ आगे वाले वीडियोस में हम IDE का यूज़ करेंगे, बट अभी हमारा बेसिक्स चल रहा है तो अभी हम लोग IDE का यूज़ नहीं करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिनके स्कूल्स में करवा रहे होंगे, ब्लूजे से प्रैक्टिस करवाया जा रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे जाते जाओ, आप एक एक कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक नॉर्मल सा टेक्स्ट फाइल बनाया। इस फाइल का मैं कुछ नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे दूँ? चलो मैं एक प्रोग्राम बनाने वाला हूँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए, तो ऐड सब मैं इसका नाम दे देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको हमेशा से बताया कि कोई भी जावा प्रोग्राम बनाओ हमेशा उसको सेव करते समय उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .java होना चाहिए। तो जल्दी से जाएंगे यहाँ पे ऐड सब .java करके इसे जावा का फाइल बना लेंगे, ठीक है। तो अभी एक नॉर्मल जावा फाइल बन गया। कोई भी फाइल जिसके एक्सटेंशन में .java आता है वो एक जावा फाइल है, ठीक है। चलो, और हम लोग प्रोग्राम्स बनाते क्यों है? जैसे हमारे आज का प्रोग्राम क्या होगा, 2 नंबर को सम करना और सब्ट्रैक्ट करने का होगा, ठीक है। तो हम लोग सपोज प्रोग्राम बनाते ही है रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, रियल लाइफ के इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए। तो सपोज करो एक बच्चे का इशू है जिसे एडिशन करना नहीं आता, तो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जहाँ पे हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो कुछ चीज़ों को आपको सिर्फ ऐसा समझ के चलना है कि हाँ ये चीज़ होता है। आई मीन कुछ चीज़ों को अभी फ़िलहाल के लिए मेमोराइज़ करके चलना है। बाद में हम लोग उन सब चीज़ों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बट अगर अभी डायरेक्ट उन कॉन्सेप्ट को हम देखें तो कुछ समझ में भी नहीं आने वाला, सब सिर के ऊपर से जाएगा। जैसे सपोज बुक्स में डायरेक्ट आपके जावा के फर्स्ट चैप्टर या सेकेंड चैप्टर में लिख देता है ऊप्स, वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दिस दैट, फिर क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब नहीं समझ में आने वाला अभी। तो पहले आप बेसिक से सीखो कि नॉर्मल जावा प्रोग्राम्स लिखते कैसे, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखो। फिर मैं बहुत बढ़िया से अपने तरीके से आपको हर एक कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा। तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, बस आप वीडियोस के साथ बने रहो, ठीक है। तो फिलहाल देखो मैं क्या करूँगा, मैंने सिंपल सा मैं यहाँ पे नोट भी करते जा रहा हूँ कि हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने एक जावा का एक नॉर्मल फाइल बनाया और हमेशा उसे सेव करना है .java एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ देखो, जैसे मेरे फाइल का नाम है ऐड सब .java, तो मैं क्लास भी वही ऐड सब नाम से ही बनाऊंगा। मैं यहाँ पे क्लास बनाऊंगा पब्लिक। अब पब्लिक क्यों लिख रहे हैं ये सब भी हम लोग जब आगे के वीडियोस देखेंगे तो सीख जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि मुझे एक फाइल बनाना है, उसका जो भी नाम दो .java के साथ उसे सेव करना है, फिर साथ में एक क्लास बनाना है और क्लास का भी सेम नाम देना है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने फाइल का नाम दिया है, ठीक है। सेकेंड, मुझे कर्ली ब्रेसेस के अंदर में फिर एक फंक्शन बनाना है पब्लिक स्टैटिक। अब ये फंक्शन क्या होता है आगे जानेंगे। अब ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स ये सब की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। हाँ, फिलहाल के लिए इतना जान के रखो, मेन फंक्शन वो जगह है जहाँ से कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को पढ़ना चालू करता है। हम ये चीज़ ऑलरेडी जान चुके हैं कि कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को पहले पढ़ता है, उसे कंपाइल करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और बाइट कोड में कन्वर्ट करने के बाद वो हमारा JVM जो है उसे एग्जीक्यूट करवाता है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, और फिर हमारा कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। तो ये सब चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो, हमें क्या करना है, 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, नंबर्स क्या है, एक तरह की डेटा ही तो है। हम लोग कंप्यूटर के साथ करते क्या है, मोस्टली हम लोग कंप्यूटर के साथ डेटा ही मॉडिफिकेशन हो, डेटा का एडिशन हो, डेटा का डिलीशन हो, यही सब करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा है, ये डेटा को कहीं स्टोर तो करना होगा, ये तो ऑब्वियस बात है ना। डेटा रिक्वायर्स मेमोरी टू स्टोर ना, ऐसे तो हम लोग डेटा को रख नहीं सकते। अब सपोज करो आपका जो कंप्यूटर है या मोबाइल है जिस पे बहुत सारे ऐप्स है, ऐप्स भी मेमोरी लेते हैं, आपके सॉन्ग्स भी मेमोरी लेते हैं, आपके वीडियोस भी मेमोरी लेते हैं, आप कुछ भी रखो वो सब मेमोरी तो लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग प्रोग्राम में कुछ भी डेटा के संग में करें
कोई भी लॉजिक लगाए डेटा पे तो मेमोरी तो लगेगी, ठीक है। अब ऐसा इमेजिन करो कि हमारे कंप्यूटर का मेमोरी एक बड़ा सा कमरा है, एक बड़ा सा कमरा हो जिसमें सब लोग आके अपना सामान रखते जाएं, तो फिर तो कन्फ्यूजन होगा ना कि कौन सा सामान किसका है। बट यही कमरे में अगर सब कोई अपना सामान रखे बट एट द सेम टाइम उस पर अपना टैग लगा दे कि हाँ ये अभिषेक का सामान है, ये राधिका का सामान है, ये कृष्णा का सामान है, ऐसा आप लिख दे कोई, मतलब कि हर एक सामान के साथ अगर आप टैग लगा दो तो फिर बाद में आपको सामान पता चल जाएगा ये सामान किसका है। या फिर अगर कोई बोल भी दे अभिषेक का सामान तो आप समझ जाओगे अच्छा वो वाला सामान का बात हो रहा है ना। तो सिमिलरली वैसा ही कुछ जब हम लोग किसी प्रोग्राम में अपने डेटा को स्टोर करते हैं तो डेटा को हम लोग ऐसे ही मेमोरी में स्टोर नहीं कर देते, हमें उस डेटा को बाद में रेफर भी तो करना है। तो हम लोग कुछ नेम्ड मेमोरी लोकेशन बनाते हैं जिसे ही हम कहते हैं क्या, वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन। जैसे सपोज करो ये मेरे कंप्यूटर का मेमोरी है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ये मेरे रेक्टेंगल है, ये मेरे कंप्यूटर का मेमोरी को इंडिकेट कर रहा है। अब मुझे सपोज 81 को कंप्यूटर में स्टोर करना था, अब ये 81 को मैंने कंप्यूटर में स्टोर कर दिया। अब मान लो मुझे 30 स्टोर करना है तो यहाँ जाके मैं ऐसे करके यहाँ पे 30 स्टोर कर दूंगा, ठीक है। बट मुझे बाद में 81 को किसी जगह यूज़ करना है या 30 को किसी जगह यूज़ करना है तो मैं क्या बोल के मेमोरी से मांगूंगा कि मैंने 81 रखा था दे दो, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए इस जगह का मैं एक नाम दे देता हूँ। सपोज करो मैंने इस जगह का ही नाम दे दिया A और फिर मैं क्या करूँगा इस जगह का नाम दे दूंगा B। तो अब मैं मेमोरी से जब A को मांगूंगा तो वो समझ जाएगा कि अच्छा वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, 81 रिटर्न करेगा। मैं जब मेमोरी से B मांगूंगा तो वो मुझे 30 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर बहुत ही सिंपल भाषा में मैं जाऊं तो वेरिएबल्स क्या है, तो नेम्ड मेमोरी लोकेशंस है, मेमोरी के वो लोकेशन जिसका मैंने कुछ स्पेशल नाम दे दिया है और उस पर कुछ स्टोर कर दिया है। और जब भी मुझे वो स्टोर की हुई वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है मैं उसे मांगता हूँ तो मैं बोल देता हूँ A को रिटर्न करो, तो वो मुझे A रिटर्न कर देता है, आई मीन A में स्टोर हुई भी वैल्यू को रिटर्न कर देता है, ठीक है। चलो वेरिएबल्स तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन वेरिएबल से पहले भी एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, वो होता है डेटा टाइप का। चलो पहले प्रोग्राम लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मेरा सिंपल सा प्रोग्राम है कि मुझे 2 नंबर लेने हैं, उन्हें स्टोर करना है और उनको ऐड करके रिजल्ट देना है, ठीक है। तो चलो मैं 2 नंबर लेता हूँ, मैं सपोज करो 2 नंबर लेना चाहता हूँ तो मैंने वेरिएबल बनाया क्योंकि ताकि मैं वो 2 नंबर जब कंप्यूटर से मांगूँ तो वो मुझे दे दे। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया num1 एक बना और उस पर कुछ वैल्यू रख दिया, सपोज इक्वल टू 10 रख दिया। दूसरा एक बनाया num2 उसमें रख दिया 20, ठीक है। बट देखो हमारा कंप्यूटर को हमें हर एक चीज़ बताना पड़ता है। अगर आप खाली num1 रख दो में 10 रख दोगे, num2 में 20 रख दोगे तो वो नहीं समझेगा, उसे बताना पड़ेगा कि अच्छा num1 में तुम रख तो रहे हो पर किस टाइप का चीज़ रख रहे हो। जैसे 10 और 20 क्या है, इंटीजर्स है। अगर मैं चाहता तो num2 में अभिषेक रखता तब वो इंटीजर नहीं होता, वो एक तरह का कैरेक्टर्स होता ना, जैसे AVISCKH ये सब तो अल्फ़ाबेट्स है। अगर मैं चाहता कि उस पर ट्रू फॉल्स रखूँ तो वो एक अलग चीज़ होता। अगर मैं चाहता उसमें 20 ना रख के 20.30 रखूँ तो वो डेसिमल वाला वैल्यू होता। तो सब तरह के वैल्यू अलग अलग है। मतलब मैं कंप्यूटर में डेटा रखने के लिए तो चलो वेरिएबल्स का यूज़ कर रहा हूँ, अपने प्रोग्राम्स में मैंने डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का यूज़ किया। बट ये जो वेरिएबल्स हैं उसमें जिसमें मैं डेटा रख रहा हूँ वो डेटा का भी तो कोई टाइप है, कोई डेटा इंटीजर है, कोई डेटा डेसिमल वाला है, कोई डेटा अल्फ़ाबेट वाला है। तो इसी तरह के अलग अलग डेटा के जो टाइप्स है इसी को डेटा टाइप्स बोलते हैं इन वेरी सिंपल वर्ड्स। तो मुझे अपने कंपाइलर को बताना पड़ता है कि num1 में 10 तो रखा है बट num1 है क्या, तो num1 इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। तो अब वो कंपाइलर समझेगा अच्छा मेमोरी में num1 नाम का एक वेरिएबल बनाना है और इस num1 नाम के जो वेरिएबल है उसका उसमें जो डेटा रखा हुआ उसका टाइप क्या है, तो वो एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है। फिर वो समझेगा अच्छा दूसरा एक और वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है num2 जिसमें 20 रखा है और वो भी क्या है, इंटीजर टाइप का वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। अभी फिलहाल हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब क्या है, जिसने भी जावा प्रोग्राम को बनाया उसने पहले से ही हमें कुछ रिजर्व डेटा टाइप्स दे दिए, क्योंकि वो जानता था कि यूज़र प्रोग्राम का यूज़ क्यों करेगा। यूज़र प्रोग्राम का यूज़ करेगा डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेशन के लिए। तो इसलिए उसने हमें कुछ प्री डिफाइंड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दे दिए, जैसे कि कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन। घबराने की कोई बात नहीं। कैर में जाता है कोई भी सिंगल कैरेक्टर, जैसे A, B, C, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर, खाली A, खाली B, खाली C या खाली 1, खाली 2, खाली 3, मतलब कीबोर्ड का कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर उसमें जा सकता है, सिंगल कैरेक्टर। बाइट शॉर्ट के लिए इतना सोचने का दरकार नहीं है, आपको पता ही है कि हम लोग बिट्स और बाइट्स में मेमोरी को स्टोर करते हैं। तो 8 बिट मिला के 1 बाइट होता है। बाइट भी एक तरह का शॉर्टेस्ट टाइप है स्टोर करने का वैल्यू। इसमें आप 8 बिट्स जितने वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इसे हम उतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते। फिर वैसे ही इंट है।
एक शॉर्ट की भी उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। इंटीजर क्या है, तो इंटीजर आपको पता ही है जिसमें 1 2 3 4 मतलब प्लस या पॉजिटिव या नेगेटिव यूज़ हो सकते हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप में आप पॉजिटिव चीज़ें भी पॉजिटिव नंबर्स भी रख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, या नेगेटिव भी -1 -2 -3 ये सब भी। अच्छा, आप कितना बड़ा इंटीजर रख सकते हो, तो 32 बिट्स जितना। आई थिंक बिट्स और बाइट्स आप लोगों को बताने की दरकार नहीं, आप लोगों को पता ही है कि 8 बिट्स मिला के 1 बाइट बनता है, फिर वैसे 1024 बाइट मिला के KB बनता है, फिर 1024 KB मिला के MB बनता है, ये सब आप लोग बचपन में पढ़ चुके हो। इतना याद रखो, इंटीजर में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर रखते हैं 32 बिट्स जितने बड़े। फिर आता है लॉन्ग, जिसमें 64 बिट्स जितने बड़े इंटीजर ही रख सकते हैं, ठीक है। बस इंट की रेंज थोड़ा कम है, लॉन्ग का रेंज उससे थोड़ा ज़्यादा है। फिर आया फ्लोट, फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज़ रख सकते हैं, जैसे 32.5 32.3 30 कुछ भी डेसिमल के बाद वाला। डबल में भी डेसिमल वैल्यूज़ ही रख सकते हैं, बस इसमें डेसिमल के बाद के प्लेसेस ज़्यादा है, जैसे सपोज 45 पॉइंट डॉट 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 के बाद जितना भी बहुत सारे डिजिट्स आप ले सकते हो, ठीक है। फिर आता है बुलियन, जिसमें आप ट्रू और फॉल्स की वैल्यू रखते हो। तो ये कुछ कुछ डेटा टाइप्स है, ठीक है। अब एक और डेटा टाइप है स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये कोई प्री डिफाइंड डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप तो नहीं है। स्ट्रिंग एक क्लास है, ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। बस इतना समझो कि स्ट्रिंग को हम लोग यूज़ करते हैं ABCD टाइप का वैल्यू रखने के लिए। जैसे मुझे एक पूरा नाम रखना है, एक जैसे अभिषेक या राम, श्याम, राधिका, कुछ भी नाम रखना है, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। चलो, तो स्ट्रिंग क्या है, एक प्री डिफाइंड क्लास है। ऑल्दो ये कोई प्री डिफाइंड डेटा टाइप तो नहीं है, ठीक है, इसलिए इसे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं कह सकते, ठीक है। ये एक प्री डिफाइंड क्लास है, तो ये क्या होता है क्लास, ये तो आगे समझने वाले हैं ही, तो टेंशन मत लो। फिलहाल वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग को इतना मेमोराइज करके रखना है कि फिलहाल के लिए आप लोग को ये दोनों लाइन और नीचे के 2 कर्ली ब्रेसेस हर प्रोग्राम में बना देने हैं, और इन 2 कर्ली ब्रेसेस के बीच में ये जो जगह है, यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखना है। और ये भी याद रखना है कि आपका जो ये प्रोग्राम का नाम है यहाँ पे, जो आपके फाइल का नाम है, वही आपको क्लास का नाम देना है। हमारे प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट क्या है, इस प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट है कि हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, हमने पढ़ा है कि प्रोग्राम में अगर आपको नंबर्स को या किसी भी डेटा को स्टोर करना है, तो आपको क्या यूज़ करना होगा, वेरिएबल्स का। और वेरिएबल्स का इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया, एक वेरिएबल का नाम दे दिया नंबर 1। वेरिएबल का नाम आप अपने मर्जी से दे सकते हो, तो मैंने यहाँ पे दे दिया नंबर 1, यहाँ दे दिया नंबर 2। आप चाहते तो यहाँ A और B भी यूज़ कर सकते थे, C और D भी यूज़ कर सकते थे, राम और श्याम भी यूज़ कर सकते थे। वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। वेरिएबल्स बस सिंपल मेमोरी का, जैसे हमने यहाँ पे इस डायग्राम में देखा भी था, सपोज ये मेरा कंप्यूटर का मेमोरी है, तो मेमोरी में मैंने 81 को रखा। अब 81 को वापस मेमोरी से मांगूंगा तो कैसे मांगूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक नाम बना दिया A, तो मेमोरी भी समझ जाएगा, अच्छा ये A की बात कर रहा है, यानी 81 की बात कर रहा है। फिर बोलेगा B, तो B की बात कर रहा है, यानी 30 की बात कर रहा है, ठीक है। अगर A + B बोल रहा है, यानी 81 + 30 बोल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया num1, एक वेरिएबल बनाया num2। सेकेंड थिंग हमने देखा कि इंट एक डेटा टाइप है दोनों ही जगह, और इंट क्या है, एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप हमने अभी सीखा कि वेरिएबल्स में हम डेटा को तो रखते हैं, बट वो डेटा किस टाइप का ये भी तो बताना पड़ेगा। तो यही बताता है हमारा डेटा टाइप। हमने कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़े। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब प्री डिफाइंड डेटा टाइप, जो जावा के डेवलपर्स ने हमें पहले से दिया है, लाइक फ्लोट जो कि डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करता है, डबल जो भी डेसिमल वैल्यूज़ को स्टोर करता है बट थोड़ी ज़्यादा रेंज तक, फिर बुलियन जिसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रह सकते हैं, फिर इंटीजर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स रह सकते हैं, लॉन्ग जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर रह सकते हैं बस थोड़े ज़्यादा रेंज तक। वैसे ही हमने देखा स्ट्रिंग और कैरेक्टर। स्ट्रिंग जिसमें पूरे अल्फ़ाबेट्स रह सकते हैं, जैसे पूरा पूरा एक नाम, और कैरेक्टर मतलब कोई भी सिंगल कैरेक्टर, है ना, जैसे 1 2 3 ABC, कोई भी सिंगल कैरेक्टर, स्लैश, क्वेश्चन मार्क, डॉट, स्पेस, कुछ भी, ठीक है। तो चलो, ये प्रोग्राम जो हम लोग बना रहे हैं, इसका रिक्वायरमेंट है 2 नंबर को ऐड करना। तो फिलहाल देखो, मैंने एक नंबर लिया 10, उसको चलो पहला नंबर मैं 20 ले लेता हूँ। यहाँ मैंने 20 ले लिया, यहाँ मैंने लिया 10। तो मैंने 2 नंबर को क्या किया, ऐड किया। अब ऐड करना, 2 नंबर को क्या किया, वेरिएबल्स में लिया। अब मुझे इन्हें ऐड करना है, तो सिंपल सी बात है, अगर ऐड करना है तो कर दो, num1 + num2, यही तो होगा ऐड करके, ठीक है, num1 + num2, ठीक है। बट जब num1 + num2 हो जाएगा तो आप भी देख लो, यहाँ 20 + 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये 30 को भी तो कहीं पे रखना पड़ेगा, तो इस 30 को आप कहाँ रखोगे, तो 30 को किसी तीसरे वेरिएबल बना के रख दो। तो मैंने एक तीसरा वेरिएबल बना लिया, num3 = 2। तो ना क्या किया, देखो ये सिंपल मैथमेटिक्स जैसा नहीं लग रहा है,
नॉर्मल सी बातें, जैसे नॉर्मल हम लोग बोलते हैं कि num1 और num2 को ऐड करो और जो भी वैल्यू आएगा वो num3 को दे दो, इसलिए हमने ऐसे लिखा num3 इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ये इक्वल्स टू का मतलब है इन दोनों में जो वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग इसमें असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो num3 है, ये num3 का भी तो कोई डेटा टाइप होगा, तो बस ये भी तो इंटीजर ही होगा क्योंकि इसमें इंटीजर ही ऐड होके रह रहा है, तो इंट num3 इक्वल्स टू num1 प्लस num2। अच्छा ध्यान दो, जावा में हम लोग जब भी प्रोग्राम्स लिखते हैं तो हमें सिंटेक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सपोज हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स होता है, इंग्लिश का सिंटेक्स है ना कि आप लास्ट में डॉट लगाते हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ कॉमा लगाते हो, कहीं एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, कहीं क्वेश्चन मार्क लगाते हो, हिंदी में आप लोग पूर्ण विराम लगाते हो, इस तरह के हैं। तो उसी तरह से हमारे जावा में कोई भी स्टेटमेंट अगर ख़त्म होता है तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में क्या लगाते हैं, इसे सेमीकोलन बोलते हैं। ये लगाना ज़रूरी है वरना सिंटेक्स का एरर आएगा, ठीक है। चलो, ये कर्ली ब्रेसेस के लिए भी आप इतना समझ लो, जैसे ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेरा एक फंक्शन है। अब जो भी कोड इस फंक्शन के अंदर में आता है, फंक्शन के स्टार्टिंग में कर्ली ब्रेस खुलेगा, लास्ट में कर्ली ब्रेस बंद हो जाएगा, तो इसके बीच में जितना भी पार्ट ऑफ कोड लिखा गया है वो सिर्फ इसके लिए रेफर होता है, वैसा कुछ, ठीक है। ये हम लोग आगे ऐसे भी देखेंगे तो टेंशन की बात नहीं है। फिलहाल का हम लोग का प्रोग्राम है कि 2 नंबर को हमें ऐड करना है, जिसमें मैंने पहले नंबर को 20 पकड़ा है, दूसरे नंबर को 10, और उन दोनों का सम मैंने किस में, नंबर 3 में स्टोर कर दिया है। अच्छा, अब मुझे ये चीज़ यूज़र को दिखाना है स्क्रीन पे, तो यूज़र को कोई भी चीज़ स्क्रीन में दिखाने के लिए हम लोग प्रिंट का यूज़ करते हैं, और प्रिंट करने के लिए जावा में यूज़ किया जाता है system डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिंट करके आपको दे देता है, और यहाँ पे आपको प्रिंट क्या करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है नंबर 3 को, क्योंकि नंबर 3 में ही तो मेरा वो वेरिएबल रखा हुआ है, ठीक है। इतने याद रखो, स्क्रीन में कुछ भी प्रिंट करवाना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ करना है, जिसमें सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट क्या है, ये भी मैं टुकड़े टुकड़े में बता दूंगा। फिलहाल आप इतना भी समझ के आराम से काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि कुछ भी स्क्रीन में प्रिंट कराना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा जावा प्रोग्राम बन चुका है, और इस जावा प्रोग्राम को अगर मुझे चलाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ऐसे करके अपना दिस पीसी में जहाँ पे भी मैंने इस फोल्डर को रखा है वहाँ पर जाना होगा, फिर ऐसे CMD ऊपर में लिख के एंटर मार दो तो कमांड प्रॉम्प्ट के साथ वो खुल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे तो लिखेंगे जावा सी, किसको कंपाइल करेंगे, मेरा ऐड सब नाम के क्लास को कंपाइल करेंगे, तो ऐड सब डॉट जावा। देखो जैसे ही कुछ गड़बड़ होता है ये मुझे पता चल जाता है, तो कंपाइलर जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, सिंटेक्स का कुछ एरर आया, कंपाइलर ने तुरंत बता दिया, क्योंकि कंपाइलर हमारे कोड को जब कन्वर्ट कर रहा होता है बाइट कोड में तो वो देखता भी है कि क्या ये जावा के सिंटेक्स के हिसाब से है ना, तो इसे एक गड़बड़ लिखा कि यहाँ पे कॉमा क्यों है। तो सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स का एरर था जो मैंने जानबूझ करके किया था। ये क्या है कि यहाँ पे भी मुझे एक सेमीकोलन देना होगा ऐसे करके, क्योंकि मैंने क्या किया, पहला एक इंटीजर लिया है डेटा टाइप, एक नंबर 1 लेके 20 असाइन किया, फिर स्टेटमेंट को ख़त्म करो तब तो दूसरा स्टेटमेंट चालू करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को लिखने का 2 तरीका है, एक हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इंट num1 इक्वल्स टू 20 फिर सेमीकोलन, इंट num2 इक्वल्स टू 10 फिर सेमीकोलन, नहीं तो इसको हम लोग और एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जो मैं भी चला के दिखा दूंगा। तो फिलहाल के लिए इसको ऐसा करते हैं, चलो फिर से इसे कंपाइल करते हैं। देखो अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था तो मेरा प्रोग्राम चल गया। अब मैंने लिखा जावा ऐड सब, ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा देखो मेरे को 30 प्रिंट करके दे दिया ना वो। तो जैसे देखो अब इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले वो हमारे क्लास के अंदर का जो फंक्शन था उस पर गया और उसने देखा कि num1 में क्या रखा हुआ है 20, अच्छा, और ये num1 किस टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का, ओके। फिर देखा num2 में क्या रखा हुआ है 10, ओके, वो किस टाइप का, अच्छा इंटीजर टाइप का। फिर वो देखा इस लोग मुझसे क्या करने को लिए बोल रहे, क्योंकि यहीं पे तो हम लोगों ने मेन इंस्ट्रक्शन दिया है ना, हमने बोला अच्छा num1 और num2 को ऐड कर लो, तो वो बोला ठीक है ऐड हो जाएगा। फिर ऐड करके करो क्या, तो जो भी वैल्यू आएगा उसको num3 में डाल दो। ये खाली इक्वल का मतलब होता है कि num3 के अंदर में num1 और num2 को डाल दो, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, इक्वल्स टू। मैं बीच बीच में छोटे छोटे थियोरेटिकल बात बताते रहूँगा, ठीक है, अलग से ना भी बताओ तो ये सब ध्यान में रखना। तो यहाँ क्या हो रहा है, num1 और num2 को ऐड करके num3 में डाल दो, और ये इक्वल्स टू क्या, एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम लोग num1 और num2 को ऐड करके num3 में असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। num3 भी किस तरह का है, इंटीजर टाइप का। चलो अब यूज़र ने आगे क्या इंस्ट्रक्शन दिया प्रोग्रामर ने, तो प्रोग्रामर ने मुझे बोला है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट num3 कर दो, मतलब num3 का वैल्यू स्क्रीन पर दिखा दो। तो इतना कुछ है, तो वही चीज़ देखो आपको कंप्यूटर कर रहा है। num3 का वैल्यू कितना होगा, 10 जोड़ 20 प्लस 10 कितना होता है 30, तो 30 उसने दिखा दिया है ना स्क्रीन पर, वेरी सिंपल। अच्छा, ये जो num1 मैंने डिफाइन किया है, num2 डिफाइन किया, इसको करने का एक और तरीका भी है।
जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो इंट num1 कॉमा num2 इक्वल्स टू 20 और ऐसे, ठीक है। एक था कि पूरा इंट num इक्वल्स टू 20 और आपने सेमीकोलन लगाया था, जैसे मैं कंट्रोल Z करके दिखा देता हूँ। आपने पहला तरीका सीखा था एक ऐसे वाला, ऐसा जिसमें इंट num1 इक्वल्स टू 20, इंट num2 इक्वल्स टू 10 और ऐसा। और एक तरीका है कि आप स्टार्टिंग में अगर सेम टाइप का ही डेटा टाइप है दो वेरिएबल्स का, तो आप कॉमा लगा के भी उन्हें डिफाइन कर सकते हो। देखो num1 और num2 का सेम ही डेटा टाइप है ना, इसलिए मैंने इंट num1 इक्वल्स टू 20 कॉमा num2 इक्वल्स टू 10 ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। और num3 में दोनों को सम करके बस बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। देखो इसको भी चला लेते हैं, ये भी सेम टू सेम चलेगा। इसको फिर से कंपाइल करते हैं और ऐड करते हैं। देखो आ गया 30। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था जिसमें मेरा num इंट क्या था, एक डेटा टाइप था। num क्या था, मेरा वेरिएबल नेम था। यहाँ num2 क्या था, मेरा वेरिएबल नेम था। num3 क्या था, वेरिएबल नेम था। इंट क्या था, डेटा टाइप था। सिस्टम डॉट प्रिंट का क्या काम है, स्क्रीन पे प्रिंट कर देना। यहाँ देखो छोटा सा हमने लॉजिक भी लिख दिया, दो चीज़ को ऐड करके दे दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि जल्दी से सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाओ तो चलो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप लोग सब दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का प्रोग्राम बनाओगे और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे उस प्रोग्राम को। मैं देखना चाहता हूँ कौन सबसे पहला कमेंट करता है, ठीक है। जिसको भी समझ में आया होगा वो ज़रूर से अपने पीसी को खोले और बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे प्रोग्राम बनाए और जल्दी से अपना आउटपुट मुझे बताए आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो तो ये आप लोगों ने ओवरऑल समझ लिया। अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कुछ सिंटैक्स होता है, तो जावा का भी वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करने का भी कुछ सिंटैक्स है। आप कुछ भी वेरिएबल नेम नहीं दे सकते हो। वेरिएबल नेम हाँ आप लीनियंट हो सकते हो, जैसे आप यहाँ पे num1 और num2 के बदले यहाँ लिख सकते थे a और यहाँ लिख सकते थे b, यहाँ लिख सकते थे c, ठीक है। तो इस जगह पे भी आप कर दोगे अब a और प्लस b, कोई इशू नहीं, ये आप कर सकते हो। देखो इस प्रोग्राम को मैं चला देता हूँ और ये चल भी जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। हाँ एक इशू आया, मैंने यहाँ num3 को बदला नहीं, यहाँ भी बदल दूंगा ना जब मैंने डिक्लेयर इन यहाँ c लिखना होगा, num3 को बदल के। देखो कोई इशू नहीं आएगा फिर। देखो 30 आया ना आंसर। तो दैट्स द थिंग कि आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम कुछ भी ले सकते हो, बट वेरिएबल नेमिंग के कुछ रूल्स है जो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो वेरिएबल नेमिंग के वो रूल्स क्या क्या है मैं बता ही देता हूँ, लिख दे रहा हूँ आई थिंक। तो पहला बात तो ऐसा वेरिएबल का नेम दो जो यूज़र को समझ में आए, आई मीन प्रोग्रामर को ही समझ में आए, क्योंकि आप ही उस कोड को देखोगे। अब आप ऐड कर रहे हो दो नंबर को और आप वेरिएबल का नाम दे रहे हो book 1 और book 2, तो कन्फ्यूजन ही होगा ना। तो हमेशा ऑलवेज टेक वेरिएबल नेम्स दैट आर एज पर दी रिक्वायरमेंट। अब जैसे कि आपको एज को स्टोर करना है तो वेरिएबल का नाम एज ही ले लो ना, वेरिएबल का नाम बुक तो नहीं लोगे, सिंपल सी बात, ठीक है। सेकेंड थिंग नेम के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा पहला वाला ऑलवेज टेक वेरिएबल नेम दैट आर एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे एज का बात ही कर रहे हो तो वेरिएबल का नाम एज ही ले लो ना। सेकेंड थिंग वेरिएबल नेम जो आपके होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव होते हैं इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया इंट a और आपने एक दूसरा वेरिएबल बनाया इंट कैपिटल ए, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। जावा या आपका वही कंपाइलर कैपिटल ए और स्मॉल ए को अलग अलग कंसीडर करता है, ठीक है। ये आपने जान लिया। नेक्स्ट है कि वेरिएबल नेम हमेशा स्टार्ट होनी चाहिए आपके। अच्छा, वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, ये भी। जैसे आप वेरिएबल नेम को ऐसा नहीं दे सकते इंट माई स्पेस नंबर, आप ऐसा वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते, ये एरर आ जाएगा। आपको इसे ऐसे लिखना होगा। अगर आपको लिखना भी तो ऐसे लिखो इंट माई नंबर, या तो ऐसे लिखो या फिर आपको अगर चाहिए भी बीच में तो अंडरस्कोर दे दो, ये चल सकता है, ठीक है। बट आप वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, ओके। अच्छा, वेरिएबल मान लो आप अगर वेरिएबल नेम यहाँ पे ए को ही मैं बदलता हूँ, आप ए के बदले ए नंबर ऐसे लिख देते तो, और यहाँ पे भी ए नम लिख देते तो देखो क्या एरर आता। सबसे बेस्ट होता है हम लोग कर करके देखें। तो यहाँ पे गए, अब देखना क्या एरर आएगा। देखो इसने क्या कहा, एरर
यहाँ पे उससे लग रहा है कि ये जो ए है वो कोई अलग वेरिएबल है और ये नम है वो कोई अलग वेरिएबल है। तो उसका कहने का मतलब इस स्टेटमेंट को यहाँ पे ख़त्म करो सेमीकोलन लगाकर, और यही चीज़ देखो वो गड़बड़ नहीं करेगा अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर दे दूँ तो। अब देखो ये चल जाएगा, फिर से मेरे को आंसर दे देगा। देखो जावा सी, क्या नाम था मेरे प्रोग्राम का, ऐड सब। चलो, ओ सॉरी मैं डॉट जावा लगाना भूल गया। जावा सी ऐड सब डॉट जावा। जावा ऐड सब 30। देखो आंसर आ गया। तो यानी कि वेरिएबल नेम के बीच में स्पेसेस अलाउड नहीं है। अब देखो सेकंड थिंग हम लोग देखते हैं। पहला तो हमने देखा कि वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं कि वेरिएबल नेम को डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे, इसे सेव किया। चलो अब मैं इसे चलाता हूँ, जावा सी ऐड सब डॉट जावा। ठीक है, अब देखना इस पर एरर आएगा। देखो एरर आया, नॉट अ स्टेटमेंट, इस तरह से, क्योंकि ये वन नम को नहीं पहचान पा रहा। देखिए जबकि मैं इसे बदल दूँ, num1 लिख दूँ तब कोई इशू नहीं है। पहले भी हम लोग num1 लिख ही रहे थे, तब कोई इशू नहीं आ रहा था, है ना। देखो अभी भी नहीं आएगा। चलो अब देखो, नहीं कोई इशू आया ना। देखो वो इजीली चल गया आपका। अगर आप चाहो तो अभी से चला के भी देख लो, जावा ऐड सब। देखो 30 आ गया, है ना। थोड़ा क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। चलो, तो आपने देखा कि 2-3 आप क्या क्या चीज़ें सीख चुके हैं। चलो मैं यहाँ नोट डाउन करते भी जाता हूँ कि पहला तो ऑलवेज टेक अ वेरिएबल नेम एज पर द रिक्वायरमेंट। दूसरा, वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं। तीसरा, आपका जो वेरिएबल का नेम होता है कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। ठीक है, वेरिएबल के नेम के बीच में आप लोग दे सकते हो अंडरस्कोर। यू कैन नॉट गिव स्पेस, है ना, स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल नेम के बीच में। वेरिएबल नेम बट कैन यूज अंडरस्कोर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे कि आप वेरिएबल नेम को डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो, बट जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इसका नाम यहाँ आगे में डॉलर लगा देते हैं और इधर भी डॉलर लगा देते हैं। चलो इसे चलाओ। अब देखो चल गया। तो इन्हें आप डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो, बट मेरा कहना है कि आप इतना पेचीदा नाम रखने ही क्यों जाओगे। हमेशा सिंपल सा कन्वेंशन फॉलो करो। देखो मेरा क्या लॉजिक है, हमेशा यही करना चाहिए। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बढ़िया वो भी है कि हमेशा आप पहला वाला चीज़ को फॉलो करो कि वेरिएबल नेम को वैसा ही लो जैसा रिक्वायरमेंट है। जैसे सपोज आप सैलरी को स्टोर कर रहे हो तो वेरिएबल का नाम सैलरी ही लेने जाना। अगर आप नेम ऑफ स्टूडेंट स्टोर कर रहे हो तो आप वेरिएबल का नाम नेम ही रख सकते हो। बट आप चाहते हो कि बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम हो भी, तो आप बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो, नेम ऑफ स्टूडेंट। इसे बोलते हैं कैमल केस, जिसमें आप देखो इजीली पढ़ भी पा रहे हो। देखो ये रीडेबिलिटी को बढ़ा रहा है ना। नेम अलग समझ में आ रहा है, ऑफ अलग समझ में आ रहा है, स्टूडेंट अलग समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले लेटर को आपने सब में कैपिटल कर दिया। ठीक है, फर्स्ट वाले को ना भी कैपिटल करो तो चलेगा। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया। आप ऐसे डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम भी लिखोगे तो बहुत बेटर है, क्योंकि वो प्रोग्राम को समझने में आसानी होता है। खाली नेम से तो समझ में नहीं आ रहा था किसका नेम है। नेम ऑफ स्टूडेंट ये तो स्टूडेंट का नेम समझ में आ रहा है। तो चलो हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करेंगे और उन्हें प्रिंट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसे ऊपर वाले को। चलो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, पहला मैं इंट टाइप का वेरिएबल लेता हूँ, उसमें नंबर ले लेता हूँ। चलो एक स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को ही रखते हैं, तो स्टूडेंट का रोल को रखते हैं रोल नंबर 1 इंट में। अब आप लोग ही सजेस्ट करना कि इसमें कैसा वेरिएबल जाएगा। एज क्या हो सकता है, इंटीजर ही हो सकता है। इंट एज इज इक्वल्स टू, सपोज स्टूडेंट का एज था 10 साल। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट का नाम रखना है। अब नाम को किस में रखोगे, नाम को रखोगे स्ट्रिंग में। ठीक है, तो स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू अभिषेक। ठीक है, अब स्टूडेंट का मार्क्स लिख दो। मार्क्स हो सकता है डेसिमल वेसिमल में भी आए, तो डबल मार्क्स।
तो मैं लिख देता हूँ, उसको मार्क्स मिला 78.67, ठीक है। अच्छा, बहुत इतने 4 वेरिएबल्स हमने बनाए, अब चलो चारों को प्रिंट करते हैं। मैं ये सिस्टम डॉट प्रिंट को ही कॉपी कर लेता हूँ बहुत बार, ठीक है। प्रिंट कराने के लिए हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ रोल को, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ एज को, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ नेम को, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ मार्क्स को, ठीक है। चलो इस प्रोग्राम को चलाते हैं। सब चीज़ प्रिंट हो गई। देखो यहाँ पे सब साथ में प्रिंट हुआ, 1 फिर 10 फिर अभिषेक फिर 78.67। अच्छा, ये ऐसे क्यों प्रिंट हुआ? तो इसके पीछे का एक रीज़न है। यहाँ पे हमने लिख रखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करता है? बस नॉर्मल स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। तो इसने बोला रोल को प्रिंट करो, तो इसने क्या किया? 1 प्रिंट कर दिया। फिर उसने बोला एज को प्रिंट करो, तो उसने 10 प्रिंट कर दिया। फिर उसने बोला अभिषेक को प्रिंट करो, नेम को प्रिंट करो, तो उसने नेम प्रिंट कर दिया। फिर उसने बोला मार्क्स को प्रिंट करो, तो मार्क्स था 78.67, तो उसने मार्क्स प्रिंट कर दिया। बट अगर आप चाहते हो कि ये डेटा ऐसा कुछ दिखे, नेम यहाँ दिखे, फिर ऐसे एज दिखे, फिर नाम दिखे, फिर 78.67 दिखे, तो यहाँ पे हर जगह आप ln लगा दो। ये ln का क्या मतलब है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन में क्या फ़र्क है वो देखना आप। पहले ये देख लो इसका आउटपुट, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या फ़र्क है। अच्छा सॉरी, ये तो अननोन चीज़ यहाँ पे रह गया था, इसीलिए इसे मैं उड़ा देता हूँ। चलो अब इसे रन करो। देखो प्रिंट हुआ ना अलग अलग लाइन में, 1, 10 अभिषेक और 78.67 हुआ ना ऐसा। तो सीधा से समझो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करता है? सिर्फ प्रिंट करता है, वो कर्सर को सेकेंड लाइन में नहीं लाता। बट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन क्या करता है? पहले प्रिंट करता है और कर्सर को सेकेंड लाइन पे भी ले आता है। जैसे सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रोल लिखा, तो उसने 1 लिख प्रिंट किया और ये कर्सर को उसी लाइन में नहीं ब्लिंक होने दिया, उसे सेकेंड में ले आया। इसलिए फिर जब दोबारा एज प्रिंट हुआ, फिर एलन लगा हुआ था, थर्ड में ले आया। फिर उसने अभिषेक लिखा, फिर कर्सर को नीचे ले आया, फिर मार्क्स लिखा और उसके बाद भी कर्सर को नीचे ले आया, ठीक है। तो दैट्स इट, यही है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन के बीच का डिफरेंस। और आपने अभी इस प्रोग्राम में क्या सीखा? तो आपने इस प्रोग्राम में सीखा व्हाट आर डेटा टाइप्स, आपने सीखा व्हाट आर वेरिएबल्स, आपने बहुत सारा तरह के डेटा टाइप्स देखे, आपने वेरिएबल्स देखे, आपने देखे कि वेरिएबल्स का नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, हम वेरिएबल्स को कैसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे कैसे नहीं लिखना चाहिए, बेस्ट वे टू नेम वेरिएबल्स क्या है, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट और सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन के बीच का अंतर समझा। आपने 2 प्रोग्राम्स किए, जिसमें पहले में आपने 2 नंबर्स का सम किया, उसमें से आपका एक होमवर्क है 2 नंबर्स का सब्सट्रैक्शन। फिर आपने एक और प्रोग्राम किया जिसमें आपने अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स को के वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर किया और उन्हें प्रिंट किया। मैं आपको और कुछ होमवर्क देता हूँ कि जो जो डेटा टाइप्स बच गए हैं उसके भी आप स्टोर कर सकते हो। जैसे मैं करके ही दिखा देता हूँ। जैसे आपने लिखा बुलियन गुड स्टूडेंट, मतलब मैं एक वेरिएबल रख रहा हूँ कि क्या ये स्टूडेंट गुड स्टूडेंट है, तो अगर ट्रू बोला तो ये गुड स्टूडेंट है, फॉल्स बोला तो बैड स्टूडेंट है। तो फिलहाल के लिए गुड स्टूडेंट है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन गुड स्टूडेंट, ठीक है। चलो, तो यहाँ मैंने बुलियन टाइप की वैल्यू रख दी। जब भी हाँ ना टाइप की सिचुएशन होती है तब बुलियन वाले वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं ना। चलो इसे अब रन कर दो। तो देखो नीचे में एक ट्रू भी प्रिंट हो गया। तो ट्रू फॉल्स टाइप की वैल्यू को रखने के लिए यूज़ करते हैं बुलियन का, है ना। डेसिमल को रखने के लिए करते हैं डबल का। नाम पूरे कैरेक्टर्स के पूरे उसको रखने के लिए करते हैं स्ट्रिंग का। प्लस या माइनस टाइप की वैल्यू को रखने के लिए करते हैं एज का, और एज का बोल रहा हूँ सॉरी, इंट का, इंटीजर्स का, ठीक है। शॉर्ट बाइट का उतना हम कोई खास यूज़ नहीं करते, वैसे उस पर भी मैं कुछ प्रोग्राम कराऊंगा तो उसके भी एग्जांपल्स दिखा दूंगा। बाकी एक फ्लोट भी है, फ्लोट और डबल में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, बस डेसिमल के बाद के नंबर ऑफ प्लेसेस का अंतर है, साइज़ का अंतर है, दैट्स इट। तो आई होप सो आपको वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल्स का नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, हाउ टू नेम अ वेरिएबल इन जावा, जावा का एक नॉर्मल सा प्रोग्राम आप बना लोगे। अब मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया भी, आप लोगों को वो होमवर्क देखना है और करके दिखाना है, ठीक है। ये पक्का करके दिखाना है। आप लोगों ने 2 प्रोग्राम्स भी देख लिए, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन के बीच का अंतर भी समझ लिया, तो वेरी गुड, हम लोग सही जा रहे हैं।
तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।